নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारणं हरि ओं तत्सत्। स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक संख्या 16। मुक्तो अपि तावद्बिभ्रत्य स्वदेहम्। मुक्तो अपि तावदेव अस्वदेहम्। आराब्धामश्नानभिमानशून्य यथानुभूतं प्रतीयात निद्रा। किं त्वन्यदेहाय गुणानभिक्ते। आप पढ़ेंगे माता जी? हम पढ़े प्रभु जी? पढ़िए माता जी, पढ़िए। हाँ, पीती में माता जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। अनुवाद। मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्मवश प्राप्त सुख तथा दुख को उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्तावस्था में देखे गए स्वप्न को मानता है। इस प्रकार वह दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर दूसरा शरीर पाने हेतु कभी कार्य नहीं करता। तात्पर्य। हरे कृष्णा। कौन बोल रहा है ये माता जी? कौन किससे बोल रहा है? और कोई बताएगा? हाथ उठाइए। हाँ माता जी बताइए। बस से बोल रहे नारद जी प्रभु जी। जी, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। ब्रह्मा जी उपदेश दे। कंटिन्यू। तात्पर्य। बद्ध तथा मुक्त जीव में अंतर यही है कि बद्ध जीव देहात्म बुद्धि से प्रभावित रहता है, किंतु मुक्त जीव जानता है कि वह देह नहीं वरन देह से भिन्न आत्मा है। महाराज प्रियव्रत ने यह विचार किया होगा कि यद्यपि बद्ध जीव प्रकृति के नियम अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है, किंतु वे स्वयं जो आध्यात्मिक ज्ञान में इतने बढ़े चढ़े हैं, आध्यात्मिक उन्नति में उसी प्रकार से बंधन तथा बाधाओं को क्यों स्वीकार करें। इस संदेह को दूर करने के लिए ही ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि मुक्त जन भी पूर्व कर्मों के फल को इस जीवन में स्वीकार करने में आपत्ति नहीं करते। सोते समय मनुष्य स्वप्न में अनेक मिथ्या वस्तुएं देखता है, किंतु जागने पर वह उनकी परवाह नहीं करता और वास्तविक जीवन में आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार एक मुक्त व्यक्ति जो भली भांति जानता है
कि वह शरीर नहीं वरन आत्मा है, अज्ञानवश किए गए विगत कर्मों की परवाह नहीं करता और अपने वर्तमान कार्यों को इस प्रकार से करता है कि उसका कोई प्रतिफल बंधन नहीं होता। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 3.9 में हुआ है। हरे कृष्ण यज्ञार्थ प्रभु, हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण माताजी बोलो। প্রভু প্রভু মানে তাৎপর্যের দুটো লাইন পরে বদ্ধ জীব যেখানে লেখা আছে কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ সেই বন্ধন স্বীকার করবেন, এটা কি বলছে? এটাই আগে জানাচ্ছে যে বদ্ধজীব কে তো মানে এক মিনিট थोड़ा ऊपर कीजिए माताजी। बद्ध जीव प्रकृति के नियमानुसार काम करने के लिए बने। बद्ध जीव मानेटाই কি যে বন্ধনে আছে। কার বন্ধনে আছে? প্রকৃতি তিনটে গুণে বন্ধনে থাকবে। যেহেতু উন্নত জীব মানে যে উন্নত চেতনা ব্যক্তি, যে প্রিয়ব্রত মহারাজ আছে, উনি তো ওনার চেতনাটা উন্নত ছিল, উনি বিরক্ত ছিলেন, তবে কিন্তু যে উনি এই বদ্ধ দেহেতে আছেন বলে ওনাকে তো নিয়মটা পালন করতে হবে। আচ্ছা, উনি আধ্যাত্মিকতাতে উন্নত আছেন তবেও ওনাকে ওই যে তিন গুণের অধীন হয়ে ওই প্রকৃতির নিয়মগুলোটা পালন করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার বুঝেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। তো উনি এখানে এটা প্রশ্নটা দিয়েছে যে প্রিয়ব্রত মহারাজ ভাবতে পারেন যে আমি তো অলরেডি মানে উন্নত, আমার বিরক্ত আছি, আমি কেন এবার এটা মানবো, আমি কেন গৃহস্থ আশ্রমে যাবো বা এগুলোটা মানবো। ওইটাই মানে ব্রহ্মাজি ওটাই নিবারণ করছে। संगीता जायसवाल माता जी म्यूट कीजिए। हरी बोल। हरि बोल। आप म्यूट रखिए, आपका इससे डिस्टर्ब होगा। प्रभु हिंदी में बोलिए, आप जो बोले। हिंदी में बोले आप प्रश्न हिंदी में कीजिए, हम बोलते हैं हिंदी में। नहीं, आप जो अभी बोले वो हिंदी में बोलिए प्रभु एक बार। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रियव्रत के मतलब यहाँ पे ऐसा है कि प्रियव्रत के मन में विचार आ सकता है कि भाई वो ऑलरेडी विरक्त हैं, तो वो क्यों उनका चेतना जो उन्नत है तो वो बद्ध जीव अभी वो मतलब मानव बद्ध देह में है, लेकिन वो इसको जो उनको जो ये गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए बोला जाएगा उसको क्यों स्वीकार करें। तो उसी का मतलब काट में ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं कि अगर आप उन्नत जीव होते हुए यदि आप चूंकि इस बद्ध देह में है तो इसलिए आपको प्रकृति के नियमों को मानना पड़ेगा और आपको ये जो है जो निर्देश दिया जाएगा उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है माता जी? प्रभु हाँ कंटिन्यू कीजिए माता जी। भगवद गीता 3.9 में हुआ है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यदि कोई यज्ञ पुरुष श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो उस कर्म का बंधन नहीं होता, किंतु कर्मी जन जो अपने लिए कर्म करते हैं वे अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। जो लोग सकाम कर्म करते हैं, अपने लिए कर्म करते हैं, मतलब जो सकाम कर्म करते हैं वो उसके फलों से बन जाते हैं, लेकिन जो अपने फलों को भगवान को अर्पित करते हैं, जो भगवान की इच्छा अनुसार, भगवान की आज्ञा अनुसार, निर्देशानुसार, शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं, वो उनके फलों से नहीं बनते। अतः मुक्त पुरुष अतीत में अज्ञानतावश वह जो कुछ कर चुका है उसके संबंध में सोच विचार नहीं करता, उल्टे वह इस प्रकार से कर्म करता है कि उसे सकाम कर्मों के फलस्वरूप अन्य शरीर धारण न करना पड़े, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14.26 में स्पष्ट कहा गया है। माम च यो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते। हमारे प्रभु जी, माम च यो अव्यभिचारेण अव्यभिचारेण, हाँ, माम चो यो अव्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान् संतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से
मेरी भक्ति करता है, जो किसी स्थिति में उससे च्युत नहीं होता, वह अविलंब तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। चाहे पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए गए हों, यदि इस जीवन में हम ईश्वर की शुद्ध भक्ति संपन्न करने में लग जाते हैं, तो हम सदैव ब्रह्मभूत मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे और हमें दूसरा शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। श्रीमद् भगवद गीता 4.9। जो मनुष्य इस प्रकार कर्म करता है, उसे शरीर त्यागने के बाद अन्य शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता, वरन वह श्री भगवान के धाम को वापस जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किस प्रकार कर्म करता है? जो कर्म में सकाम कर्म में कर्म के फल से आसक्त नहीं होता है और अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पण करते हुए कर्म करता है, वो तीन गुणों के प्रभाव से जल्दी मुक्त हो जाता है और फिर इस शरीर को छोड़ के उसको दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना। टेक्स्ट 17। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपीशात् भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि यथा शास्ते सहश सपत्ना जितेन्द्रियस्मात्मगते बुधस्य गहाश्रम किं नु करोत्यभव्यम् अनुवाद। जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, भले ही वह वन वन विचरण करता रहे, तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है, क्योंकि वह मन तथा ज्ञान इंद्रियां इन 6 संपत्तियों के साथ रह रहा होता है। किंतु आत्मतुष्ट विद्वान, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे गृहस्थ जीवन कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता। तात्पर्य। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, गृहे वा वने ते थाके, हाँ गौरांगो बोले डाके। चाहे कोई वन में रहे या घर में, यदि वह भगवान श्री चैतन्य की भक्ति में लगा हुआ है, तो वह मुक्त पुरुष है। यहाँ भी इसी को दोहराया गया है कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसके लिए तथाकथित योगी बनने हेतु वन में जाना अर्थहीन है, क्योंकि उसके अनियंत्रित मन तथा इंद्रियां उसके साथ जा रहे होते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में रहने पर भी उसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत के ऊपरी भागों के वणिक जन बंगाल जाया करते थे। अतः एक परिचित कहावत है, यदि आप बंगाल जाते हैं तो भाग्य आपका पीछा करता है। अतः हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम इंद्रियों को वश में रखें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये क्या ऐसा है कि यदि आप बंगाल जाते हैं तो मतलब लोग बंगाल जाते थे इसके लिए, अर्थ उपार्जन के लिए। पहले बंगाल ये तो भाग्य आपका पीछा करता है, इसका बताइए। ब्रिटिश जमाने में बंगाल था, कैपिटल था। कोलकाता जो था राजधानी था ब्रिटिश जमाना में, तो इसलिए उन्नत था उस समय। इकोनॉमी यहाँ पे काफी डेवलप था कंपेयर टू नॉर्थ। जो व्यवसायी कम्युनिटी, मतलब फॉर्मली मैनी मर्केंटाइल मैन फ्रॉम अप कंट्री ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया से जो राजस्थान, गुजरात एंड ऑल, ये लोग सब आते थे इधर बंगाल में इसके लिए, फॉर्चून मतलब वही अपना अर्थ उपार्जन के लिए, धन का तलाश। ठीक है प्रभु जी। तो भाग्य आपका पीछा करता है, मतलब वो जो यहाँ आता है उनका भाग्य उदय होता है, ऐसा मानना था। भाग्य उदय से मतलब वो भौतिक फैमिली, इसका क्या बोलते हैं, आर्थिक रूप से।
अतः हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हम इंद्रियों को वश में रखें, किंतु इन्हें भगवत भक्ति में लगाए बिना वे वशीभूत नहीं होती। अतः हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि हम अपनी इंद्रियों को भक्ति में सेवा में लगाएं। ऋषिकेश इसमें क्या गया है कि वैसे ही यदि कोई भी आदमी सोचता है कि हम घर में नहीं गए भाग जाएं, लेकिन उसकी इंद्रियां तो उसके साथ में जा गई है, जैसे आप बोले भाग गया उनके साथ, उनका पीछा करेगा, तो इंद्रियां जो है उनके साथ में है, मन इंद्रियां साथ में है। यदि वो मन और इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है तो भले जंगल में अकेला बैठा रहे तो भी वो मन उत्पात कर सकता है, तो कोई फायदा नहीं। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति का अर्थ है ईश्वर की सेवा में विशुद्ध इंद्रियों का लगना। यहाँ पर ब्रह्मा यह इंगित करते हैं कि इंद्रियों को वश में किए बिना वन में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठकर यही होगा कि उन्हें ईश्वर की सेवा में संलग्न किया जाए। गृहस्थ आश्रम में भी ऐसे आत्मजीय पुरुष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। गृहस्थ आश्रम ऐसे आत्मजीय पुरुष को भी किसी प्रकार की हानि, मतलब वो गृहस्थ आश्रम में भी यदि है तो भी उसको ये मन डावाडोल नहीं होगा यदि आत्मजीय, मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, तो गृहस्थ में भी सन्यासी की तरह वो रह सकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने उसे सांसारिक बंधन में नहीं डाल सकता। श्रील रूप गोस्वामी ने इस स्थिति के आगे स्पष्ट किया है। इहायस्य हरेन्द्रस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वाप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। यदि कोई मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है तो भले ही उसकी परिस्थितियां कुछ भी हो, उसे मुक्त पुरुष समझना चाहिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक निष्ठावान अधिकारी तथा ग्रस्त थे, फिर भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को दूर दूर तक फैलाकर उन्होंने जो सेवा की वह अद्वितीय है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का कथन है, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली, पढ़िए प्रभु जी। दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली पोत्खात दंष्ट्रायते। हमारी इंद्रियां निश्चय ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं, अतः उनकी तुलना विषधर सर्पों से की गई है। किंतु यदि विषैले सर्प के विष दंत निकाल लिए जाएं, तो वह डरावना नहीं रह जाता। इसी प्रकार यदि इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लगी हो तो उनके कार्यों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में तो भक्त इसी जगत में भ्रमण करते हैं, किंतु चूंकि उनकी इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लगी रहती हैं, इसलिए वे इस भौतिक जगत से सदा विरग रहते हैं। वे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यह षट्सपत्नान् विजिगीषमानो गृहेषु निर्विश्यजते पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितानीन् कामं विचरेति पश्चित्। अनुवाद। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो मनुष्य अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है तो वह उस राजा के समान है जो अपने किले दुर्ग में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा काम इच्छाओं को छीण करके मनुष्य बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकता है। तात्पर्य: 4 वर्णों
4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की वैदिक प्रणाली अत्यंत वैज्ञानिक है और इसका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व विद्यार्थी को जितेंद्रिय बनने की पूरी शिक्षा दी जाती है। ऐसे परिपक्व विद्यार्थी को गृहस्थ बनने की अनुमति प्रदान की जाती है और चूंकि इसके पूर्व उसे इंद्रियों को जीतने की शिक्षा दी जा चुकी होती है, इसलिए ज्यों ही तरुणावस्था की प्रबल तरंगे समाप्त हो जाती है और वह 50 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थी बन जाता है। इसके पश्चात और आगे शिक्षित होकर वह संन्यास ग्रहण करता है। तब वह पूर्ण विद्वान तथा विरक्त पुरुष होता है और भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट होने के भय के बिना वह कहीं भी घूम सकता है। इंद्रियों को प्रबल शत्रु माना जाता है। जिस प्रकार से सुदृढ़ दुर्ग में स्थित राजा प्रबल शत्रुओं को जीत सकता है, उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहकर एक गृहस्थ अपनी युवावस्था की विषय वासनाओं को जीत सकता है और वानप्रस्थ तथा संन्यास ग्रहण करने पर अत्यंत निर्भय और निशंक रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका 19। तम त्वब्जनाभंघ्रि सरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जित षट सपत्ना भोगान पुरुषोतादिदिष्टान विमुक्त संग प्रकृतिं भजस्व। अनुवाद। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे प्रियव्रत, कमल नाभ ईश्वर के चरण कमल के कोष में शरण लेकर 6 ज्ञान इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियां तथा मन पर विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख भोग स्वीकार करो, क्योंकि श्री भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। इस प्रकार तुम भौतिक संसर्ग से सदैव मुक्त रहोगे और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए श्री भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। तात्पर्य। इस भौतिक जगत में 3 प्रकार के मनुष्य हैं। वे जो अत्यधिक इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं, कर्मी कहलाते हैं। इनसे श्रेष्ठ ज्ञानी हैं जो इंद्रियों की वासनाओं को रोकने का प्रयत्न करते हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ योगी हैं जिन्होंने पहले ही इंद्रियों को जीत लिया है, किंतु इनमें से कोई भी दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं है। केवल भक्त जो ऊपर उद्धृत 3 में से किसी प्रकार के नहीं हैं, दिव्य होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14.26 में व्याख्या की गई है। माम च यो अभ्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भुआय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लगा है और किसी भी स्थिति में गिरता नहीं, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया को पार करके ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाता है। यहाँ ब्रह्मा महाराज प्रियव्रत को गृहस्थ जीवन नहीं, अपितु श्री भगवान के चरण कमल के दुर्ग के अंदर अब्ज नाभांग्रिक सरोज शरण लेने का उपदेश देते हैं। जब भौरा कमल की कली के छेद में घुसकर मधुपान करता है, तो वह कमल की पंखुड़ियों से भली भांति रक्षित होता है। उसे सूर्य प्रकाश तथा अन्य बाहरी कारण प्रभावित नहीं कर पाते। इसी प्रकार जो सदैव परमेश्वर के चरण कमलों में
आश्रय ग्रहण करता है उसकी सभी प्रकार के भय से रक्षा होती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम 10.14.58 में कहा गया है, समासिताये पद पल्लव पल्लवम क्षमाश्रिताये पद पल्लव प्लवम। सब कोई बोलिए। समासिताये पद पल्लव महत्पदं पुण्यजशो मुरारे। परां बुद्धिर्वस्य पदं परं पदम्। पदं पदं यद् विपदां न तेषाम्। जिसने श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण की है उसके लिए प्रत्येक वस्तु सरल हो जाती है, यहाँ तक कि इस भव सागर भवाम बुद्धि का संतरण बछड़े के खुर की छाप वत्स पदम के समान सरल हो जाता है। ऐसे भक्त के लिए उस स्थान में जहाँ प्रत्येक कदम पर बाधा हो रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारा वास्तविक कर्तव्य श्री भगवान की सर्वोपरि आज्ञा का पालन करना है। यदि हम श्री भगवान की सर्वोपरि आज्ञा का पालन करने के अपने निश्चय में दृढ़ हैं तो हम चाहे किसी भी जगह पर स्थित हों, स्वर्ग में या नरक में, हम सदैव सुरक्षित हैं। यहाँ पर प्रकृतिम भजस्व शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकृतिम का अर्थ है किसी की स्वाभाविक स्थिति। प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह श्री भगवान का सनातन दास है। इसलिए ब्रह्मा ने महाराज प्रियव्रत को उपदेश दिया, अपनी मूल स्थिति में श्री भगवान के सनातन दास के रूप में बने रहो। यदि तुम उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हो तो भौतिक भोग मुक्ति के बीच रहते हुए भी नीचे नहीं गिरोगे। सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाली भुक्ति श्री भगवान द्वारा प्रदान की गई भुक्ति से भिन्न होती है। कभी कभी भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान होता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वह ऐसे किसी पद स्वीकार करता है अतः भक्त कभी भी भुक्ति से प्रभावित नहीं होता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तजन श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार संसार भर में उपदेश दे रहे हैं। उनकी अनेक कर्मियों से भेंट होती रहती है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से वे भौतिक प्रभावों से कभी प्रभावित नहीं होते। भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य 7.129 में कहा गया है, कबूना बादिबे तोमार विषय तरंगो पुनरपि एई ढाई पाबे मोर संगो। ऐसा एकनिष्ठ भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विश्व भर में उपदेश देता है, उसे विषय तरंगे कभी नहीं सताती। उल्टे वह काल क्रम के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में वापस जाता है और इस प्रकार उसे उनकी शाश्वत संगति प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब प्रभुपाद जी विदेश गए थे उस समय ये मतलब यहाँ पे चलन था कि कोई जैसे ब्राह्मण और ये जो भक्त है वो लोग समुद्र पार करके नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे मलेच्छ लोग रहते हैं, उनसे फिर वो ये रहता है कि भाई उनके संस्पर्श में आने से फॉल डाउन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मतलब इस श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं कि जो भी उनके आज्ञा से उनके कार्य के लिए, जैसे प्रचार के लिए प्रभुपाद गए, तो जो भगवान के आदेश से भगवान के कार्य के लिए यदि जाता है तो उसका फॉल डाउन होने का चांसेस नहीं रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, भुक्ति और मुक्ति एक ही है क्या? क्या बोल रहे हैं? भुक्ति का मतलब क्या हुआ? भुक्ति मतलब भोग, मुक्ति मतलब मोक्ष।
मोक्ष मतलब विरक्ति हो गया, भुक्ति हो गया आपका भोग करना। ओके, संसार का भोग भुक्ति है। ठीक है। आपको ये भुक्ति मुक्ति कहाँ दिख रहा है? ये यही तो जो तात्पर्य पढ़ रहे थे उसका, उसी का पेज में। अतः भक्त भुक्ति से प्रभावित नहीं होता, मतलब भौतिक जो भोग है उससे प्रभावित नहीं होता जो भक्त होता है। आगे भी 2 लाइन है भुक्ति का दिया हुआ है। सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाली भुक्ति श्री भगवान द्वारा प्रदान की गई भुक्ति से भिन्न सकाम होती है। कर्मों से प्राप्त होने वाली भुक्ति मतलब सकाम कर्मों से जो भोग मिलता है, जो मतलब इच्छा पूरी करने का जो ये मौका मिलता है, भुक्ति मतलब भोग। हाँ सुमना माता जी। तो जैसे आप अभी बोले कि भगवान के आगे आवाज नहीं आ गया माता जी, अभी बोल थोड़ा क्लियर। हाँ अभी आ गया, थोड़ा हिलिए मत। हरे कृष्णा तो आ रहा है साउंड? हाँ अभी ठीक है, बोलिए। प्रभु जैसे अभी आपने कहा कि भगवान की आज्ञा से अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग का, जैसे प्रभुपाद गए तो उनका फोल्डर, लेकिन प्रभुपाद से पहले भी बहुत सारे उनके गुरु भाई भी गए थे प्रचार के लिए फॉरेन, और जैसा हम लोग उन लोगों ने फिर वहाँ का मतलब वही साथ में ये भी है ना कि जो जाएगा वो कितना % उसका सरेंडर है। अभी हम लोग तो उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं कि वो कौन किस परिस्थिति में था, उनका फॉल डाउन हुआ है क्या हुआ, लेकिन किसका जितना सरेंडर है उसके हिसाब से उसको रेसिप्रोकेशन मिलता है। प्रभुपाद से उनका कंपेयर नहीं कर सकते। ओके ओके। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ भुक्ति मुक्ति समझ में आ गया माता जी? हाँ पर मुझे वो लाइन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। जो सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाली भुक्ति भगवान द्वारा प्रदान की गई भुक्ति से भिन्न होती है। हाँ, तो सकाम कर्मों से जो भुक्ति मिलता है कि हम ये करेंगे उससे कोई यज्ञ किए उसका ये फल मिलेगा, कोई ये काम किए उसका ये फल मिलेगा, उससे ये इच्छा पूरा होगा, तो ये हो गया सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाली भुक्ति। भगवान के द्वारा प्रदान की गई भुक्ति से भिन्न होती है। हाँ, भगवान के द्वारा जो भुक्ति प्रदान की गई मतलब भगवान जो खुद चला के ऐश्वर्य दे गए वो, इसमें और इसमें फर्क है। एक आप कर्म कर रहे हैं उस अपना भोग मतलब इसका भोगने के लिए, उसको फल को भोगने के लिए, एक स्वतः आपको मिल रहा है। भगवान जैसे के अभी द्वारा इनको भगवान की तरफ से मिल रहा है कि आप ये कीजिए, ये कीजिए, मतलब गृहस्थाश्रम में जाइए, राजभोग कीजिए। भगवान उनको बोल रहे हैं, मतलब भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो भगवान का आदेश देगा हमको ना। इसमें और एक जो खुद कहा कि नहीं हम ये लड़ाई करके जीतेंगे राज्य, उसको भोगेंगे, वो दोनों में फर्क है। हाँ ये प्रभु क्लियर दोनों हो गया। ठीक है। हाँ नेक्स्ट श्लोक है। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवद्स्त्रिभुवन्तो मनुष्मनात्मनो लघुतया वनत शिरोधरो बाढ़ं इति स बहुमानमुवाह। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार तीनों लोकों के अभी गुरु तक जो होगा था ये ब्रह्मा जी प्रियव्रत राजा प्रियव्रत को बता गए थे, अभी सुखदेव गोस्वामी जी कोट कर रहे हैं किसको, ये परीक्षित महाराज को। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु ब्रह्मा द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर अपना पद छोटा होने के कारण महाराज प्रियव्रत ने
नमस्कार करते हुए उनका आदेश शिरोधार्य किया और अत्यंत आदरपूर्वक उसका पालन किया। हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था श्लोक 1 से 4-5 तक। उस प्रश्न का फिर उत्तर, तो उन प्रश्नों का उत्तर देते समय सुखदेव महाराज, सुखदेव गोस्वामी जी किसको कोट कर रहे थे? ब्रह्मा जी को। जो ब्रह्मा जी ने जो उनको उपदेश दिया था प्रियव्रत महाराज को, वो सब कोट किए। अब सुखदेव गोस्वामी जी उसका कंक्लूजन करें। तात्पर्य। श्री प्रियव्रत ब्रह्मा के पौत्र थे, अतः सामाजिक शिष्टाचार के नाते उनका पद छोटा था और छोटों का यह धर्म है कि वो अपने गुरुजनों के आदेश का पालन करे। इसलिए महाराज प्रियव्रत ने उसी क्षण कहा, जो आज्ञा, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। महाराज प्रियव्रत को महाभागवत अर्थात महान भक्त कहा गया है। महान भक्त का यह कर्तव्य है कि वह अपने गुरु अथवा गुरु के भी गुरु की आज्ञा का परंपरा अनुसार पालन करे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.2 में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्तम। मनुष्य को गुरु परंपरा से श्री भगवान के आदेश प्राप्त करने हेतु नहीं, मनुष्य को गुरु परंपरा से श्री भगवान के आदेश प्राप्त करने होते हैं। श्री भगवान का भक्त अपने आप को श्री भगवान के दास का भी दास मानता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? 20 श्लोक तक ही है ना माता जी? वो एक श्लोक और 21। भगवान अपि मनुना यथावद उपकल्पिता पचित्ति प्रियव्रत नारदयो अभीशमीक शमानयो आत्मसमवस्थानमवाङ्गमनसाम् अयम् अव्ययवहर्तुं प्रवर्तयन् अगामत अनुवाद। इसके पश्चात मनु ने ब्रह्मा को संतुष्ट करते हुए विधिवत पूजा की। महाराज प्रियव्रत तथा श्री नारद मुनि ने भी किसी प्रकार का विरोध दिखाए बिना ब्रह्मा की ओर देखा। महाराज प्रियव्रत से उसके पिता की मनौती स्वीकार कराकर ब्रह्मा अपने लोक सत्यलोक को चले गए, जिसका वर्णन भौतिक मन तथा वाणी के परे है। तात्पर्य। मनु को अत्यधिक संतोष हुआ कि ब्रह्मा ने उसके पुत्र प्रियव्रत को जगत के शासन का भार संभालने के लिए राजी कर लिया था। महाराज प्रियव्रत तथा श्री नारद मुनि भी संतुष्ट थे। यद्यपि ब्रह्मा ने महाराज प्रियव्रत को सांसारिक कार्यों को स्वीकार करने हेतु बाध्य करके उनके ब्रह्मचारी बने रहने तथा भगवत भक्ति में पूर्णता लीन रहने के व्रत को खंडित कर दिया था, तो भी श्री नारद मुनि तथा महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा पर रोष प्रकट नहीं किया। श्री नारद मुनि को इसका किंचित दुख नहीं था कि वे प्रियव्रत को अपना शिष्य बनाने में समर्थ नहीं हुए। महाराज प्रियव्रत तथा श्री नारद मुनि समान रूप से महात्मा थे, जो ब्रह्मा का सम्मान करना जानते थे। अतः ब्रह्मा पर किसी प्रकार का रोष न प्रकट करते हुए उन्हें भावुक होकर सम्मान प्रकट किया। इसके पश्चात ब्रह्मा अपने स्वर्गीय लोक सत्यलोक चले गए, जिसे वहां पर
अवर्ण अवर्ण न, अवर्णनातीत और अगम्य कहा गया है। अवर्णनातीत, जिसका वर्णन नहीं किया जा हाँ, सकता, अवर्णनातीत और अगम्य कहा गया है। अगर जहाँ पहुंचा नहीं जा सकता तो सत्य लोक के बारे में बताया जा ब्रह्म लोक। हाँ, इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा अपने निवास को वापस चले गए, जो उनके व्यक्तित्व के ही समान महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता और ब्रह्मांड के सर्वाधिक वरण्य विभूति हैं। श्रीमद् भगवद गीता 8.17 में उनकी जीवनावधि का वर्णन है। सहस्त्र युग पर्यंत युद्ध ब्रह्माणो विदुः। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहज्यद् ब्राह्मणो विदुः। चारों युग की कुल अवधि 43 लाख वर्ष है। दूसरे शब्दों में सत्यलोक ब्रह्मलोक से आगे स्थित है, अतः यह बैकुंठ लोक के ही तुल्य हुआ। ब्रह्मा के लोक का वर्णन हमारे वर्तमान पद से परे है, इसलिए उसे अवार्ण मनसा गोचर कहा गया है, अर्थात वाणी के वर्णन से तथा मन की कल्पना से परे। वैदिक साहित्य में ब्रह्मा के लोक का वर्णन इस प्रकार हुआ है। पढ़िए प्रभु जी। यद्वे पराध्य तद उपागमेष्ट्यं न यत्र शोको न जरा न मृत्यो नितिनं चोद्वेग। सत्यलोक में जो लाखों करोड़ों वर्ष की दूरी पर स्थित है, वहाँ न शोक है, न जरा, न मृत्यु, चिंता या शत्रुओं का प्रभाव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो किसको किसको सत्यलोक जाना है? पूनम माता जी, चंदा माता जी, अच्छा, और कगवी माता जी। हरे कृष्ण। सत्यलोक भी आ जाइएगा, फिर गोलोक कौन जाएगा? उससे अच्छा और कुछ भक्ति करेंगे तो भाग जाएंगे। सत्यलोक में जाके और हरि नाम कीर्तन करेंगे, वहां से भागेंगे। फिर वहां तो फिर जब कष्ट नहीं रहेगा तो कीर्तन भी नहीं होगा ना, फिर ऐसे ही हम जाएंगे। वहाँ कहाँ कीर्तन होता है माता जी, वहाँ भक्ति ही नहीं होता। कीर्तन यही होता है, मृत्यु लोक में ही कीर्तन होता है। देवता लोग भी यहाँ आते हैं कीर्तन सुनने के लिए।